नमस्कार दोस्तों, अरविंद वर्मा फैज़ाबाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जैसा कि हमने कहा, जानेंगे। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। इसका मतलब है मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ हैं। इसका मतलब यही है, मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने तीनों ले लिया है। 3 पद्धतियाँ कुल हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो तीनों हमने इसलिए लिया है जिससे आपको कंफर्म हो जाए कौन कौन सी मुख्यतः पद्धतियाँ इसमें हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका इनमें से सभी यही विकल्प सही है, विकल्प 4। देखिएगा, MKS का मतलब क्या होता है दोस्तों। यम माने मीटर, यम का मतलब होता है मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं के से जो है ये किलोग्राम दर्शाता है के, और यस जो है ये सेकंड दर्शाता है, यस सेकंड। तो ये हुआ किलोग्राम, यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और यस का मतलब सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, CGS पद्धति में ज़रा ध्यान दीजिए। सी का मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, जी से ग्राम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, यस का मतलब सेकंड, यानी कि इसमें भी समय का जो है मात्रक सेकंड ही है। ध्यान दीजिएगा, अब एक और पद्धति है जिसका मतलब नाम है FPS पद्धति। तो FPS पद्धति में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसको कहीं भी पूछा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको दे देगा और उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिसमें एक रहेगा FPS पद्धति। तो उसमें कह दिया जाएगा कि इसमें से कौन ब्रिटिश पद्धति है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो एफ का मतलब हुआ फुट, एफ का मतलब फुट, और पी का मतलब पाउंड, पाउंड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पाउंड या पाउंड आप जो भी समझिए। हम लिख रहे हैं पाउंड, आप कहिए या पाउंड कहिए, कुछ भी कहिए, पाउंड कह देते हैं। और यस का मतलब ऑलरेडी हमने आपको बताया ही है, सेकेंड होता है। तो इस प्रकार ये 3 पद्धतियां हैं, मात्रकों की ये 3 पद्धतियां हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए परीक्षाओं की दृष्टि से इसको हमेशा याद रखिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है CGS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक। ध्यान दीजिए, CGS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक होता है। इसका मतलब CGS पद्धति अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ उसमें हमने डिटेल से आपको बताया। तो CGS पद्धति के अनुसार लंबाई देखिए यही है, पहला जो होता है वो लंबाई दर्शाता है, दूसरा जो होता है वो द्रव्यमान दर्शाता है, और जो तीसरा होता है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होगा सेकंड, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर।
सो सेंटीमीटर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक। देखिए ब्रिटिश पद्धति आ गया ना, इसको भी हमने आपको बताया ब्रिटिश पद्धति होता क्या है। FPS जो पद्धति है वही ब्रिटिश पद्धति है। तो FPS यही था ना। तो FPS में ध्यान दीजिए, FPS के अनुसार यहाँ लंबाई पूछा जा रहा है। ब्रिटिश पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक। देखिए हमने कहा लंबाई कौन सा बताएगा, प्रथम ये जो पहला वाला होता है ये लंबाई बताता है। तो F का मतलब फुट, फुट होगा। सही उत्तर फुट, लंबाई का मात्रक होगा फुट। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CGS पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक होता है। देखिए ध्यान दीजिए, CGS पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक, देखिए CGS। अब द्रव्यमान हमने कहा बीच वाला जो होता है टर्म ये द्रव्यमान बताता है, बीच वाला जो ये पद होता है। तो G का मतलब G से ग्राम, MKS जब रहता है तो K से किलोग्राम होता है वहां पर, और यहाँ पर G है तो G से ग्राम। तो सही उत्तर आपका होगा ग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी थोड़ा दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ये कह रहा है ब्रिटिश पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो देखिए ब्रिटिश पद्धति क्या था, FPS, ये ब्रिटिश पद्धति है। इसमें कह रहा है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक हमने कहा ना, द्रव्यमान कहाँ छुपा होता है, बीच में। यह PS है तो इसमें बीच वाला जो टर्म होता है द्रव्यमान को बताता है। तो द्रव्यमान का मात्रक P से होता है पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। वहाँ पर हमने आपको पाउंड भी बताया था, पाउंड या पाउंड दोनों एक ही, कहीं कहीं कुछ लिखा जाता है कहीं कुछ लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मापन की त्रुटियां कितनी प्रकार की होती हैं। जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं, आप कोई चीज़ जब मापते हैं तो आप वो रियल में एक प्रकार से सही माप नहीं मापते हैं। वहाँ पर कहीं 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही हैं। कि कोई भी मापन आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही हैं। उन गलतियों को ही त्रुटि कहा जाता है। मेजरमेंट में मापन के दौरान जो ये गलतियाँ हम आप करते हैं यही त्रुटि है। यही त्रुटि जो है भौतिक विज्ञान में निकाली जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, मापन की त्रुटियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो मापन की जो फिजिक्स में त्रुटियाँ होती हैं मुख्यतया, वैसे तो कई त्रुटियाँ दी गई हैं बट जो मुख्यतया हैं वो केवल दो हैं। दो त्रुटियाँ मुख्यतया होती हैं, एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। आप ध्यान दीजिए, एक होता है क्रमबद्ध, दूसरा यादृच्छिक। कुल दो प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। मापन की त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो दिया गया है इसमें निम्नलिखित में से मापन की त्रुटि के प्रकार, यानी त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं मापन के। तो आपको हमने अभी बताया कि यादृच्छिक त्रुटि और क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि इसमें जो विकल्प नंबर 3 है यही सही होगा, उपयुक्त दोनों, यादृच्छिक त्रुटि और क्रमबद्ध त्रुटि। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटियां जो होती हैं निरपेक्ष त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो दो त्रुटियों का
अंतर बताती है, दो त्रुटियों के अंतर से प्राप्त की जाती है, उसे हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। बहुत सूक्ष्म त्रुटियां बहुत सूक्ष्म होती हैं। मेजरमेंट करते समय, मापन करते समय त्रुटियां अक्सर होती हैं। बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब त्रुटि ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, त्रुटि होती ही है। बट फिजिक्स में जो है, जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर त्रुटि जो होता है उसको मेजर किया जाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है। निरपेक्ष त्रुटि के तो यहाँ पर दिया गया है निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है तो वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर के बराबर होता है। दोस्तों इसको आप ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही था उसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विमीय गति का उदाहरण। तो ध्यान दीजिएगा, एक विमीय गति का उदाहरण इसमें ये है, एक विमीय गति का उदाहरण। तो पहला जो ये है, सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन जो है ये एक विमीय गति के अकॉर्डिंग आती है। वृत्तीय गति जो है दोस्तों ये जो है द्विविमीय गति के अकॉर्डिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि सर्किल पर जो मूव करता है वो x अक्ष भी होता है, y अक्ष भी होता है। प्रेक्षगत ये भी जो है द्विविमीय उदाहरण है, द्विविमीय का। त्रिविमीय का उदाहरण है फोर्थ नंबर। तो इस प्रकार आप इसको जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विविमीय गति का उदाहरण है। द्विविमीय गति का उदाहरण पूछा गया। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि द्विविमीय गति का उदाहरण कौन सा था, उसमें वृत्तीय गति, यानी वृत्तीय गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। और जो आप देख रहे हैं आनत तल पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, ये एक विमीय गति पर आता है, क्योंकि आनत तल कुछ इसी प्रकार बनता है। तो इस पर जो चलेगा व्यक्ति वो ओनली वन विमीय, यानी एक विमीय गति के अकॉर्डिंग वो आएगा। ऊपर फेंकी गई गेंद, ऊपर फेंकी जाएगी गेंद, स्ट्रेंथ लाइन होगी, एकदम सीधी जाए, तो वो एक विमीय गति के अकॉर्डिंग आएगी। और एक डिब्बे में गैस का अणुओं का गति जो होता है वो ये जो है एक डिब्बे में गति का जो अणुओं की गति करने की स्थिति होती है ये त्रिविमीय में होती है। तो आपका सही जो उत्तर है वो पहला ऑप्शन सही है, वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का विस्थापन समांतराल में समान हो तो ऐसी स्थिति में प्राप्त वेग को क्या कहते हैं? समान समय अंतराल। और समान जो है समय है और समान अंतराल उसमें, यानी कुल मिलाकर समान समय में वह वस्तु समान विस्थापन कर रही है, तो यह जो है होगा एक समान वेग। इससे यही निष्कर्ष निकला कि जितना समय लिया उसके अकॉर्डिंग उतना उसने मूव किया, उतना उसने वेग उसका उतना हुआ। तो इस प्रकार ये हो जाएगा एक समान वेग। और समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न वेग हों तो असमान वेग। तो इस प्रकार से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, त्वरण, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण बहुत आसान है। त्वरण किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेग को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, यानी बहुत सूक्ष्मतम रूप में अभी यदि हम बताएं तो वेग को डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो आसान सा निकल कर आएगा वो आएगा इसका कि v/t। और v है क्या? वेग है। ध्यान दीजिए, v ये है वेग और t जो है ये टाइम है।
तो v बटे t को कहते हैं एक्सीलरेशन a, यानी v वेग है और t टाइम है। तो वेग और टाइम के अनुपात को, वेग और समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। तो इनमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, वेग और समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।